वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन को लेकर परिसर अभ्यास या आप कहेंगे ईवीएस पेडागोजी को लेकर फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न परिसर अभ्यास विषय में पूछे जाते हैं पहली से पांचवी के लिए, उसी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर आपके सामने डेली लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट फरवरी 2026 को लेकर फिर से ईवीएस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, रोजाना हम आपको एक ही बात बताते हैं दोस्तों कि ईवीएस पेडागोजी जो होता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और लॉजिकली यहां पर क्या है दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है पेपर 1 के लिए। प्रश्न यहां पर पूछा गया कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कि सीधे सीधे तौर पर प्रश्न क्या बनता है कि मिर्ची को कौन से व्यापारी हमारे देश में लाए थे। सीटेट में क्या होता है कि प्रश्न बड़ा चढ़ाकर पूछा जाता है। प्रश्न इनको पूछना था कि कौन से व्यापारी हमारे देश में मिर्ची को लाए थे। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अफगानिस्तान से लाए थे, इंग्लैंड से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे या फिर दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो मिर्ची को लाए थे दोस्तों तो वो होंगे दक्षिण अमेरिका से। आपका जो तीसरा विकल्प है यहां पर वो सही रहेगा, क्योंकि इसके बारे में स्पष्टीकरण भी अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों तो आपको बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका से मिर्ची व्यापारी भारत लाए थे, इसलिए सही उत्तर 3 दक्षिण अमेरिका से है, क्योंकि पुर्तगाली व्यापारियों ने इसे दक्षिण अमेरिका से भारत पहुंचाया था और यह अब हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस प्रकार क्या है, आप यहां पर स्पष्टीकरण भी साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल मींस पेट्रोलियम के उत्पादक है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि पेट्रोलियम के उत्पादक कौन है, जिसको हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ऑप्शन में बताया जा रहा है दोस्तों बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु या फिर बिहार और बॉम्बे हाई। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए दोस्तों और आपको यहां पर ऑप्शन पता होना चाहिए कि ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर रहेगा कि हमारे देश में जो पेट्रोलियम उत्पादक है दोस्तों वो गुजरात और तमिलनाडु होंगे। मतलब आपका जो तीसरा वाला विकल्प है वो क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर सही रहेगा। थोड़ा इसके बारे में भी हम एक्सप्लेनेशन यहां पर देख लेंगे कि जिस प्रकार यहां पर आपको क्या है स्पष्टीकरण दिया गया है कि गुजरात भारत के प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों में से एक है, ओके, जो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तमिलनाडु भी भारत में कच्चे तेल के उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। ये इंफॉर्मेशन भी क्या है दोस्तों आपने याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न बदल बदल कर पूछे जाते हैं और रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। अगली बार हो सकता है आपको राजस्थान को लेकर प्रश्न क्या है पूछा जाए। चलिए अगला प्रश्न यहां पर हम देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भारत का एक कौन सा है जो संघ शासित प्रदेश नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों। यहां पर समाजशास्त्र के लिए भी ऐसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों पूछे जाते हैं। यहां पर मणिपुर जो होगा वो हमारा संघ शासित प्रदेश नहीं होगा। मतलब आपका जो विकल्प 3 दिया गया है दोस्तों ये सही विकल्प यहां पर क्या है रहने वाला है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन क्या है आपको ईवीएस पेडागोजी में देखने के लिए मिलेंगे। मणिपुर के संदर्भ में अगर आप एक्सप्लेनेशन यहां पर देखेंगे दोस्तों तो बताया गया है कि मणिपुर भारत का एक पूर्व राज्य है, न कि केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, आप यहां पर डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था। आपको इस प्रकार का जो है प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए, अगर आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों तो आप समझेंगे कि संविधान जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनके नेतृत्व में बनाया गया था। मतलब आपका थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा, यहां पर सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन 3 जो होगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। चलिए, प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समाजशास्त्र में भी और परिसर अभ्यास में भी कुछ इस प्रकार के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो दोनों पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था। 4 विकल्प आपको दिए गए, कलकत्ता बताया जा रहा है, सूरत बताया जा रहा है, मद्रास या फिर बॉम्बे। तो देखिए, मद्रास हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो मद्रास होगा, क्योंकि मद्रास में ही जो है पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो आपका सी वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न यहां पर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि कश्मीर में घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर खूबसूरत नक्काशी डैश डैश है। तो ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन डोर्स ऑन विंडो ऑफ हाउसेस इन काश्मीर इन कॉल इट। अशा प्रकारे काय आहे प्रश्न विचारलेला आहे। आपल्याला 4 ऑप्शन दिलेला आहे, खतमबंद, डोंगा, इग्लू या फिर मेहराब। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रश्न इस तरीके से है कि कश्मीर में घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर खूबसूरत नक्काशी डैश डैश है, तो मेहराब है। क्या होगा दोस्तों, सही जवाब मेहराब होगा। तो आपका जो डी वाला विकल्प है वो बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको हाउसेस को लेकर क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछे गया है कि हाउस मेड ऑफ विच मटेरियल आर सुटेबल फॉर बोथ समर एंड विंटर। अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे। 4 ऑप्शन दिलेला आहे, पत्थर, ईटे, कंकड़ या फिर लकड़ी। तो देखिए, यहां पर अगर आप अपना जवाब लकड़ी लगा रहे दोस्तों तो गलत होगा, क्योंकि यहां पर आपको जवाब लगाना है ईंटे, क्योंकि ईंटे से बने घर जो है वो दोस्तों सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आपका यहां पर जो सेकंड वाला विकल्प है वो सही रहेगा। सही क्यों रहेगा हम आपको यहां पर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि ईंटे और मिट्टी ऊष्मा की खराब सुचालक होती है, जिसका मतलब है कि वे आसानी से उष्मा को अपने से होकर गुजरने नहीं देती। याद रखेंगे, गर्मी के मौसम में दिन के दौरान बाहर की गर्मी आसानी से घर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे अंदर से ठंडा रहता है। सर्दी के मौसम में रात के दौरान घर की उष्मा गर्मी की आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे घर आवश्यकता अनुसार गर्म रहता है। तो इस प्रकार ईंटे क्या होगा, हमारा सही विकल्प यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न यहां पर पूछा गया है ईवीएस पेडागोजी को लेकर। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि कल्पना करें कि आप एक तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर गई है, और निम्न में से कौन सा स्थान आपके लिए आश्रय लेने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। प्रश्न को समझेंगे आप, प्रश्न को क्या है दोस्तों समझेंगे आप। इफ यू आर कॉट इन स्ट्रॉम विथ लाइटिंग विच इज द सेफेस्ट शेटलर। अशा प्रकारे काय आहे प्रश्न विचारलेला आहे। प्रश्न तुम्ही समजून घ्या आणि 4 ऑप्शन आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे। तर हे बघा, सोपा प्रश्न आहे मित्रांनो, इमारत काय असेल आपलं या ठिकाणी योग्य उत्तर असणार आहे, क्योंकि यहां पर अगर आप चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर क्या है रहेगा। फिर से एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है ईवीएस पेडागोजी को लेकर, घर की छतें बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, घर की जो छतें बनाते हैं उसके लिए आपको किस सामग्री का उपयोग यहां पर क्या है किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस। तो देखिए, अशरक की परते का इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली होता है। पत्थर की पट्टी का इस्तेमाल होता है, ये भी होता है। कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी का इस्तेमाल क्या है दोस्तों किया जाता है। ये यहां पर क्या है आप समझेंगे। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि किसी आपदा के समय अपना घर नष्ट हो जाने पर लोग कहां रहते हैं। तो देखिए, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है और अपना घर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार के आसान आसान प्रश्न आपको ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। वेयर डू पीपल लिव व्हेन देयर हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड और ड्यूरिंग डिसास्टर। अशा प्रकारे प्रश्न है। तो देखिए, यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। वन बताया गया, विद्यालय बताया गया, राहत शिविर या फिर विमान पतन। तो आपको क्या है ऐसे वक्त में राहत शिविर में, रिलीफ कैंप में जो है दोस्तों रखा जाता है। तो सी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे
आप अगर हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को क्या है दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां से जो है दोस्तों 8 फरवरी तक आपको रेगुलर ब्यूटीफुल जो है वीडियोस यहां पर हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11 यहां पर पूछा गया है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है। तो देखिए यहां पर आपको जो है दोस्तों फिर से जो है प्रश्न को बड़ा चढ़ाकर यहां पर क्या है आपको पूछा गया है। सीधे सीधे आपको सवाल इस तरीके से बताना था कि आंध्र प्रदेश में जो मशहूर साड़ियां होती है उनके नाम क्या है। तो देखिए यहां पर आपको जो ऑप्शन 1 बताया गया है पोचमपल्ली और कमलकारी, ये क्या होंगे आपके सही विकल्प होंगे। मतलब आपका जो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो देखिए बरगद का जो पेड़ होता है दोस्तों उसके जड़ों की कौन सी विशेषता नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न हमको यहां पर पूछा गया है। तो देखिए आप विकल्प दिए गए हैं कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, तो ये विशेषता तो इसमें होती है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसे जमीन के भीतर इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, तो डेफिनेटली होती है। आपका सेकंड भी यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। जड़ें भोजन का भंडारण करती है, तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं होती है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, डेफिनेटली करती है, तो आपका ये भी विकल्प सही है। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन 3 बताया गया है वो यहां पर बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं होंगी। मतलब हमारा सही विकल्प जो है दोस्तों वो नंबर 3 रहेगा। चलिए प्रश्न यहां पर ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ पाती है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए एक पाठ यहां पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ईंधन संरक्षण प्रकरण। तो यह प्रकरण को पढ़ाते हुए आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ कौन सी विधि होगी। तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो पोस्टर होगा। अब पोस्टर क्यों होगा हम आपको बताएंगे कि पोस्टर ही क्यों यहां पर जरूरी है। तो देखिए दोस्तों कक्षा 5 की शिक्षिका को ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए पोस्टर संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि पोस्टर को कक्षा की दीवारें, मुख्य दरवाजे इत्यादि पर लगाया जा सकता है जो आसानी से देखा जा सकता है। तो आपका पोस्टर वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। फिर से एक बात जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक कक्षाओं में मतलब 1 से 5वीं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन को अगर आप पढ़ाते हो दोस्तों तो कोई उद्देश्य से पढ़ाते हो, लेकिन यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न हमको यहां पर पूछा गया दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न 150 पूछे जाते हैं। 150 के 150 क्वेश्चन दोस्तों समझकर पढ़ना है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे आपको उत्तर नहीं आएगा। और बड़ी आसान ये परीक्षा होती है दोस्तों, यहां पर नहीं है वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि 3 उद्देश्य बताए गए हैं, अगर नहीं हटा देंगे तो है हो जाता है, और है हो गया तो आप जल्दी से जवाब लगा देंगे। तो ठीक है, यहां पर क्या है विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। तो देखिए पहला ही नेगेटिव हो गया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि रटकर ये शब्द जहां जहां दिखेगा, रट्टा लगाना जहां जहां दिखेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब पहला ही यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। अवसर सबसे ज्यादा पॉजिटिव वर्ड, अवसर प्रदान करना, तो ये सही हो जाएगा। अवलोकन पॉजिटिव, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना, यह भी बिल्कुल यहां पर जरूरी है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना, यह भी जरूरी है दोस्तों। तो आपका फर्स्ट वाला विकल्प, क्योंकि रटाना नहीं है बच्चों को पाठ नहीं कराना है, पहला वाला विकल्प क्या रहेगा आपका, गलत रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 यहां पर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 फिर से जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों को मानचित्र मतलब मैप या नक्शा या नकाशा बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। ओके, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को नकाशा बनाने के लिए कौन से कौशल की जरूरत होगी दोस्तों। यहां पर आपको प्रश्न जो है स्टेटमेंट टाइप पूछा गया है। तो देखिए
विकल्प आप देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको बताना है कि कितने विकल्प सही है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसमें सही वाले विकल्प कौन से हैं। तो देखिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ ये सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है, तो ये तो होना चाहिए बच्चे में। स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, डेफिनेटली ये चीज भी क्या है, होनी चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मानचित्र की। ओके, प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ, तो ये भी बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, लेकिन ड्राइंग की जरूरत नहीं है। यहां पर स्केल मापने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये जरूरी नहीं है। तो आपका ए बी सी वाले विकल्प क्या रहेंगे, सही रहेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बी सही होगा। मतलब ए बी सी ये तीनों विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, सही है। तो देखिए आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों, उसके पहले हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ईवीएस पेडागोजी को लेकर, या फिर आप कहेंगे दोस्तों पेपर 1 को लेकर, हमारे पास यहां पर नोट्स अवेलेबल है एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। हमने ये पीडीएफ नोट्स यहां पर आपको बनाए हैं दोस्तों। बताएंगे हम इस तरीके से कि यहां पर आपको मराठी भाषा पेडागोजी देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी, उसके बाद आपको बाल मानस शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। और ईवीएस पेडागोजी, अगर आप पेपर 1 में गणित विषय को छोड़ दोगे तो सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। और सिर्फ 499 हमने क्या है इसका प्राइस यहां पर रखा है। पीडीएफ के स्वरूप में तुरंत ये नोट्स क्या है दोस्तों आपको यहां पर दिए जाएंगे। और अगर आप स्क्रीन पर एक नंबर देखते हैं या व्हाट्सअप नंबर देखते हैं, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर इसको परचेस कर लेना है दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप दोनों पेपर के लिए लेना चाहते हैं दोस्तों, तो 599 रुपए में आपको पेपर 2 में मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी, जिसको हम सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र भी कहते हैं दोस्तों, तो ये सारे नोट्स आप 599 में ले सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर एक के लिए चाहिए तो 499, 2 के लिए चाहिए तो 499, दोनों के लिए चाहिए तो 599। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाहर पेपर नहीं जाने वाला है, परीक्षा में अभी भी 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है दोस्तों, तो उल्टी सीधे चीजें पढ़ने से बेहतर है जो कंटेंट हमारे पास है दोस्तों उसको पढ़ो। साथ में आपको लेक्चर लाइव प्लस रिकॉर्डेड बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से फ्री मिलेंगे। और अगर आपने हमारे टीईटी का रिजल्ट नहीं देखा है दोस्तों, तो उसको एक बार उठा के देख लेंगे। मैं खुद 3 बार जो है क्वालिफाइड कर चुका हूं, तो इतना अच्छा रिजल्ट जो है हमारा दोस्तों टीईटी में आया। और सीटेट में भी हम आपको बता रहे कि 90+ हमारा रिजल्ट इस बार रहेगा दोस्तों, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं वो पास होंगे और 100 से ज्यादा नंबर उनके आएंगे। ये बात क्या है हम यहां पर ऑनलाइन वीडियो पर कह रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहां पर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बड़े रहते हैं। अग्रदांत यानी आगे के दांत हमेशा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, वे दांतों के बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। वो कौन से जानवर है या कौन से जंतु है। तो देखिए यहां पर आपको गिलहरी का नाम बताया गया है, छिपकली, चूहा या फिर दीमक। तो देखिए दोस्तों गिलहरी हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि ये जो जंतु है या जानवर है वो होता है दोस्तों गिलहरी। गिलहरी को आप गूगल में सर्च करके देख भी सकते हैं वो कैसा परिंदा दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे आप। गिलहरी है क्योंकि गिलहरी के अग्रदांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। बात समझेंगे दोस्तों, प्रश्न बदल बदल के पूछे जाते हैं और उन्हें ज्यादा लंबा होने से रोकने के लिए वे लगातार वस्तुओं को कुतरते रहती है। यह विशेषता चूहे जैसे अन्य कृंतकों में भी पाई जाती है। तो देखिए जिस तरीके से हम अपने बाल कटवाते हैं दोस्तों, ये अपने दांत कटवाते, इस तरीके से आप समझेंगे गिलहरी। चलिए चूहों में भी यह विशेषता पाई जाती है, लेकिन यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, गिलहरी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको क्या है दोस्तों ईवीएस पेडागोजी में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत से कार्यरत शिक्षक है जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, और उनको पता ही नहीं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर होता है दोस्तों। और स्कोरिंग सब्जेक्ट हम कहेंगे ईवीएस पेडागोजी होता है। तो देखिए यहां पर गोवा क्या हो जाएगा, हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि गोवा में यह विशेषता पाई जाती है। चलिए 18वां प्रश्न पूछा गया कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मतलब मध्य प्रदेश और फिर रांची मतलब झारखंड का भ्रमण करता है, मतलब जाता है। दिल्ली से रहने वाला पहले मध्य प्रदेश जाता है, फिर कहाँ जाता है तो झारखंड का भ्रमण करता है। उसकी यात्रा किस दिशा में होंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली अगर आप देखेंगे मैप में तो कहाँ होता है, वहां से मध्य प्रदेश कहाँ आ रहा है और वहां से झारखंड कहाँ आ रहा है दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि पूर्व में
पूर्व दिशा में फिर और दक्षिण दिशा में। इस प्रकार क्या है आपका आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। आपका दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों कि नई दिल्ली की स्थिति भोपाल के सापेक्ष उत्तर में है तथा रांची की स्थिति दिल्ली के सापेक्ष पूर्व में है, यानी दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति को भोपाल जाने के लिए पहले दक्षिण जाना होगा तथा उसके बाद रांची जाने के लिए पूर्व जाना होगा। तो दक्षिण पूर्व ओके, दक्षिण पूर्व कौन सा विकल्प है, दक्षिण पूर्व। तो देखिए आपका यहां पर जो विकल्प है दो, बी वाला सही है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी वाला आपका क्या है दोस्तों, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न पूछा गया है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है, इसका कारण क्या है, देखिए आप पक्षी अपनी गर्दन अधिक क्यों हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं इसलिए, पक्षियों के नेत्र आंखें होते हैं इसलिए, इनके नेत्र भिन्न वस्तुओं के एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं इसलिए, या फिर अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो देखिए आपका जो डी वाला विकल्प होगा दोस्तों ये सही होगा कि अधिकांश पक्षी कैसे होते हैं, परिंद कैसे होते हैं, तो उनकी आंखें जो होती है, उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसलिए क्या है पक्षी जो है अपनी गर्दन को हिलाते हैं। आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि रोशनी, एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीजे अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया है। उन्होंने उनसे यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरन दर में विभिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का अवलोकन करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों को हमने क्या है समझना जरूरी है। प्रश्न बड़े बड़े आते हैं, इतने बड़े प्रश्नों को थोड़ा समझ लेना जरूरी है और ये आप समझेंगे प्रैक्टिस से। प्रश्न क्या है देखिए, रोशनी कौन है, तो शिक्षिका है। एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना और बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीजे अंकुरित हुए, मतलब कितने बीजे निकल पाए हैं, उग पाए हैं, हम इसको कहेंगे। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, निष्कर्ष निकालना हो जाता है या फिर अनुमान लगाना भी होता है। बोर्ड ने जो है दोनों ऑप्शन इसके सही बताए, मतलब आपको कहेंगे सीटेट ने इसके दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही दिए हैं। तो उस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखे जो ईवीएस पेडागोजी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे दोस्तों। और देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन सेट है दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मतलब क्वेश्चन सेट का हमारा जो पैकेज है दोस्तों वो अलग है और आपका जो नोट्स का पैकेज है दोस्तों वो अलग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए आपको 399 में यहाँ पर नोट्स दिए जा रहे हैं दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन सेट दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको मराठी, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस के जो है क्वेश्चन सेट मिलेंगे 10-10 क्वेश्चन सेट। तो टोटल 40 क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों आपको 399 रुपये में यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, पेपर 2 की बात आप करेंगे, मराठी के 10, हिंदी के 10 और सीडीपी के 10, ये 30 क्वेश्चन सेट आपको कितने में दोस्तों 300 रुपये में, मतलब 299 रुपये में यहाँ दिए जा रहे हैं दोस्तों। और आपको ये सारे के सारे मतलब ये 60 क्वेश्चन सेट चाहिए तो आपको 499 रुपये में ये 60 के 60 क्वेश्चन सेट यहाँ पर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए और अभी आप इसको आप क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।